देखना है, बस दृष्टा भाव से देखते जाएं। एक समय ऐसा आएगा मन विचारों से खाली हो जाएगा, एक विचार जरूर रह जाएगा, कोई विचार नहीं। पश्चात ध्यान ले आए नासिका के अग्रभाग पर, अंदर जाती हुई श्वास को देखें, बाहर जाती हुई श्वास को देखें। बाहर की आवाज आपको प्रभावित नहीं कर सकती यदि आप ध्यान के अभ्यासी हैं। बेशक हंसी वाले हंसी करते रहें, ढोल बजते रहें। श्वास अंदर जाएगी, ठंडी स्ट्रोक लगेगी, मन को चौकीदार की भांति नासिका के अग्रभाग पर बिठा दे। मेरे देखे बगैर श्वास ना अंदर जाए ना बाहर जाए। पूरा कंसंट्रेट कर दे, जैसे कोई चुगली करता है ऐसे नाक पे पूरा ध्यान टिका दें, मन बुद्धि सब वहीं पर टिका दें। श्वास अंदर जाएगा, ठंडी स्ट्रोक लगेगी, बाहर निकलेगा गर्म लगेगी। महसूस करें। श्वास को देखना, ना श्वास लंबा लेना ना छोटा, आते जाते श्वासों को देखना। 24 घंटे ये क्रिया चलती है, परंतु हम बेहोश रहते हैं, सजग नहीं रहते। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, घर को ही वन बनाना है, सदन ही वन बन जाए। जंगल में जाओगे, वृक्षों की आवाजें आएंगी, जानवरों की आवाजें आएंगी। घर पे भी बर्तन खटकते हैं, बच्चे बोलते हैं, बोलते रहें, हमें बहना नहीं है। अंदर जाती श्वास की स्ट्रोक नासिका के अग्रभाग पर ठंडी लगेगी, बाहर निकलती गर्म लगेगी। गर्म और ठंडी को जो महसूस कर रहा आपका मन है। अब श्वास के स्पर्श को थोड़ा सा अंदर महसूस करें, और अंदर महसूस करें। जहां श्वास नली मुड़ती है वहां पे श्वास का स्पर्श महसूस करें। श्वास अंदर गया, वहां छुआ, वहां से श्वास ब्रेन में गया, और ब्रेन में जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, छोटी सी 2 ग्राम की, कुत्ते की जीभ की तरह, उसको छू के जा रही है। श्वास नासिका से होते हुए उस पिट्यूटरी ग्लैंड को छूकर नीचे जा रही है विंड पाइप के अंदर। जब श्वास अंदर जाता वो हिलती है थोड़ी सी। श्वास नासिका से गया, पिट्यूटरी ग्लैंड को छूते हुए ब्रेन से होते हुए नीचे चला गया। आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, सहस्रार जागृत हो जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा। उसको महसूस करते जाएं। हर श्वास मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड, मेरी मास्टर ग्लैंड को प्रभावित कर रहा है, हिला रहा है। हर श्वास पिट्यूटरी ग्लैंड को छूते हुए अंदर, निकलते हुए फिर छू रहा है। एक शक्ति है जिसे मूल मंत्र में इंडिकेट किया गया है, गायत्री मंत्र में भी उसी को इंडिकेट किया गया है मंत्रों के द्वारा। वो शक्ति देख रही है इसको, हिलती हुई पिट्यूटरी ग्लैंड को, और मन के देखने को भी देख रही है। वो मनुष्य जो देख रहा है उसको भी देख रही है, आपके बैठे हुए शरीर को भी देख रही है, आपके हाथों को भी देख रही है, आपके कपड़ों को भी देख रही है। ब्रह्मांड के संचालक शक्ति, प्रभु, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, राम, शिव, जो मर्जी कहें इसको। अब उसको देखिए आप, छोड़ दीजिए शरीर को, मन को, बुद्धि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, सबको छोड़ दीजिए। देखने वाले को देखें। जो देख रहा है वो अल्लाह है, वो गॉड है, वो प्रभु है, वो वाहिगुरु है, शिव है, हनुमान है, दुर्गा, जो मर्जी कहो उसको, एक है बस, एक ओंकार। ना इसका जन्म है, ना इसकी मृत्यु है, ना ये किसी योनि से जन्मा है। पूरा ब्रह्मांड इसी के द्वारा संचालित है। उसको देखिए। जो देख रहा है वो प्रभु है, अल्लाह है, गॉड है। उसको जो देख रही है वो आपकी शुद्ध आत्मा है। आत्मा और परम के मिलन का नाम ही योग है। आत्मा और परम के मिलन का नाम ही योग है। ये अवस्था है जो इसे कैवल्य अवस्था कहते हैं, सहज अवस्था कहते हैं। कोई विचार नहीं, कोई शरीर का ध्यान नहीं, बस अपने स्वरूप में ठहरे हुए हैं आप। अपने उस पिता से मिल रहे हैं जिसके बच्चे हैं हम। 3 घंटे सिमरन के बाद जो अवस्था बनती है, आपने 5 मिनट में वही अवस्था बना ली है। चुटकियों का ही काम है भगवान से मिलना, कोई मुश्किल काम नहीं है। बोलना नहीं है, चुप रहना है।
अब जिसका ध्यान नहीं लगा वो लगा वो अच्छे साधक हैं। अब हम जो साधना में कच्चे हैं, अभी पंगु हैं, लंगड़े हैं, वो आगे उनको भी पूरे आगे जाने का प्रयास करेंगे। समझ लिए आपके आसन के ऊपर एक धागा पड़ा हुआ है, वो आपकी तरफ देख रहा है। धागा पड़ा है वो आपकी तरफ देख, तिनका पड़ा है, धागा पड़ा है, वो आपकी तरफ देख रहा है। देखने वाली जो शक्ति है उसमें वो प्रभु की शक्ति है, अल्लाह की शक्ति है। भगवान कृष्ण गीता के अध्याय में कहते हैं मैं कण कण में मौजूद हूँ, इसी का वर्णन करते हैं। वो प्रैक्टिकली आपको कराया जा रहा है भगवान कृष्ण की गीता के उस अध्याय का अभ्यास। अब क्या किया, हमारे जो काउंसलर है मैडम, वो आई और उस धागे को और उस तनिकों को आग लगा दी। हवा आई, वो तिनका उड़ गया, वो धागा उड़ गया, जल गया, उसकी स्वाह खत्म होगी। देखने वाली शक्ति अभी भी है, वो देख रही है आपकी तरफ। तिनके का कोई वजूद नहीं है, उसको देखिए। अब दृष्टा, शून्य अवस्था, सहज अवस्था, ये योग है। जो हमने पहले किया योग नहीं था। यही आपके खाते में क्रेडिट हो। जितनी देर आप एकाग्रता में ठहरेंगे उसी से मेल होगा, गुड सिक्रेशन होगी, राम नाम दवाई बन जाएगी, आपकी बॉडी पूरी क्योर हो जाएगी, किसी विटामिन की कमी नहीं रहेगी, पूरी हो जाएगी। ब्रेन पूरी तरह सक्षम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स होगी, क्योंकि आप उससे मिले हैं। उस मेटना है अपने आप को। ठहरे रहें, बार बार ठहरें, बार बार ठहरें, चिरहती चिरहती चलते जाएं, एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी आपको। बार बार प्रयास करें ठहरने का। गृहस्थी है, मन डोलता है, कोई बात नहीं, ठहरें। यही असली लक्ष्य है, यही मानव जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए जीवन मिला है। यहाँ ना गुरु है, ना नाम है, ना कोई फॉर्म है, कुछ भी नहीं। शून्य अवस्था, सहज अवस्था, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्त जोनि सहभंग। प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु ये है, सर्वज्ञ है, ये सकल जगत का उत्पादक है। उसी का ध्यान कर रहे हैं आप। स्वयं हो रहा है। Here are the listings for Adha Yoga near Coimbatore. दूर उस आकाश की गहराई में। देखने वाले को देखें, अपने आप को उसमें मिटा दें जिसकी बूंद है हम, उस सागर में विलीन कर दें। उस दूर उस आकाश की गहराई में खैर सा। दूर उस आकाश की गहराई में। दूर उस आकाश की गहराई में खैर सा।